तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है, कीर्ति के माँ में। ये मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिएगा। और उससे पहले मैं बड़ों का चरण स्पर्श है, छोटों को प्यार दुलार है। तो चलिए, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक भाषा का पाठ जो बच गया है, जिसे कहते हैं व्याकरण। व्याकरण का क्या है, और मैंने भाषा के बारे में आप सभी को बताया हुआ है दूसरे वीडियो में। तो जाकर के आप लोग वॉच करिएगा उसे, और कमेंट्स करिएगा कि आप लोग को समझ में आया नहीं आया। मेरे मनोबल को आप लोग बढ़ाइएगा। तो चलिए, आज मैं और हाँ गाइस, मैंने लिपि के बारे में भी बताया, तो उसका भी चैनल आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे। तो आज मैं आप लोग को व्याकरण व्याकरण क्या है, आइए हम जानते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। शुद्ध मतलब जो हमारे शब्द होते हैं, का, की, के, कु, कु, औ, आ, जो हमारी मात्राएं हैं, जो हमें व्याकरण से ही पता चलता है। व्याकरण द्वारा ही हमें बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, जो संधि वगैरह है, बहुत सारा चीज़ जो है व्याकरण के माध्यम से ही हम उसे जानते हैं सही तरीकों से, और ज्ञान होता है। भाषा के उपयोग में कोई अशुद्ध न हो। मैंने बताया ना, कोई अशुद्ध शब्द न हो, मतलब कोई मात्रा अशुद्ध न हो, शुद्ध हो। कैसे लगाया जाता है, क्या है, क्या होना चाहिए, इस शब्द में कौन सी मात्रा लगना चाहिए, ये हमें व्याकरण सिखाता है। मतलब अशुद्ध को शुद्ध करता है, हमारे अशुद्ध शब्द को वो शुद्ध करता है। ये हमें व्याकरण सिखाता है। तो ये समझ में आया इतना। और इसलिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, उसमें बताया था आप सभी को कि व्याकरण का ज्ञान हमें बहुत ही जरूरी है। उसके बिना हम हिंदी साधारण भाषा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आगे के लिए वो हमें समझ में नहीं आता है। जैसे संधि विच्छेद करना होता है। चलिए, इसके बारे में बहुत कुछ मैं बताऊंगी अभी, अगर रहा तो। यही सारी चीज़ें जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर पढ़ाई को आप मज़े तरीके से पढ़िए तो आपको समझने और पढ़ने में, लिखने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो व्याकरण के बिना हम कुछ भी नहीं है। व्याकरण से हम शुद्ध अशुद्ध का पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए व्याकरण को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, सीखना है कि नहीं, तो ज़रूर बताइएगा। समझना चाहिए, सबसे बड़ी बात समझने की बात है। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, उसे समझ में आना चाहिए। अगर हम आप समझ सके, समझा सके एक दूसरे को, उसी को भाषा कहते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया व्याकरण, शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान हो गया, कौन सी चीज़ किस में लगते हैं, ऑटोमेटिक आप उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इसलिए व्याकरण को हमें पढ़ना ही पढ़ना होगा। चलिए आगे मैं बताती हूँ आप सभी को। किसी भी भाषा को शुद्ध व सही रूप में लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। नियमों का पालन करना चाहिए।
हमने कहा था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सब जो हमें करना ही होता है, तभी वो सही होता है। तो अगर हम उसको जानेंगे तभी सही कर पाएँगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि कुछ ऐसे शुद्ध अशुद्ध रूप से लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जो उसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है और वो हमें व्याकरण के माध्यम से ही पता चलेगा, हमें ज्ञान हो सकता है। ओके, अब आगे आते हैं। इन नियमों के आधार पे ही हमें शुद्ध अशुद्ध का पता चलता है। इन नियमों का बोध व्याकरण द्वारा होता है। हमने कहा कि इसका बोध मतलब ज्ञान, हमें समझ व्याकरण द्वारा ही पता चलेगा, जिसे हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। चलिए आगे बताते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना या समझना हम व्याकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं। तो चलिए